Good morning, all of you. My name is Dr. Mohammad Naeem, जूलॉजी डिपार्टमेंट, जेपी कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मेम्ब्रेन पार्ट 2, यानी कि दूसरा पार्ट, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मेम्ब्रेन से संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी। उसके आगे हमने ये बताया था कि जो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मेम्ब्रेन होती है वो तीन होती है: यॉर्क साइट, एम्नियन, कॉरियन एंड एलेंटेस। तो सबसे पहले हमने कल आपका एमनियोटा एनिमल के बारे में बताया था और ये बताया था कि एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मेम्ब्रेन क्या होता है। तो लास्ट में हमने बताया था कि ये तीन तरीके के हम हेडिंग में स्टडी कर रहे हैं: यॉर्क साइट, एम्नियन एंड कॉरियन, और तीसरी बात थी एलेंटेस। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यॉर्क साइट। किसकी बात करेंगे? यॉर्क साइट। यॉर्क जो है आप सबको मालूम है, यॉर्क जो है तो यहाँ पर ये भरा हुआ है वो यॉर्क है। ये यॉर्क एम्ब्रियो का फूड होता है। तो यॉर्क क्या होता है? एम्ब्रियो का फूड होता है, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है। तो किसमें कवर्ड रहता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? यॉर्क सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? यॉर्क सैक है। तो यॉर्क क्या है? एम्ब्रियो का फूड है, फूड होता है जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कवर रहता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? यॉर्क सैक है। इस यॉर्क सैक की अगर बात करें तो ये यॉर्क सैक जो है तीन साइड से बंद होता है। देखिए इधर से भी बंद है, इधर से, और नीचे से भी ये बंद होता है, नीचे से भी बंद होता है, तीन साइड से बंद होता है। जबकि इसके एक साइड में रास्ता होता है, पासेस होता है। इसके एक साइड में क्या होता है? रास्ता होता है, पासेस होता है, जिसके द्वारा एम्ब्रियो जो था फूड को एब्जॉर्ब करता है। यहां से फूड को एब्जॉर्ब करता है, यानी यॉर्क को एब्जॉर्ब करता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। यॉर्क सैक की बात करें हम तो यॉर्क सैक जो है एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस का बना होता है, यानी कि ये एंडोडर्मिस है, ये मीजोडर्मिस। यॉर्क सैक किसका बना होता है? एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस का बना होता है। इन दोनों लेयर को मिलाकर स्प्लैंक्नोप्लूर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लैंक्नोप्लूर कहते हैं। तो यॉर्क सैक जो है वो एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस का बना होता है। इन दोनों को मिलाकर स्प्लैंक्नोप्लूर कहते हैं। अब इसके अलावा यॉर्क सैक जो था, यॉर्क सैक की बाल के अंदर की ओर, तो यॉर्क सैक के बाल के अंदर की ओर बात करें तो बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं। क्या सीक्रेट होते हैं? एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये यॉर्क को डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? यॉर्क को डिसॉल्व करते हैं, जिससे इस डिसॉल्विंग यॉर्क को एम्ब्रियो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये यॉर्क सैक को क्या करते हैं? यॉर्क को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। फोल्डेड स्ट्रक्चर इनसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं? यॉर्क को डिसॉल्व करते हैं और इस यॉर्क को एम्ब्रियो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो एम्ब्रियो और यॉर्क है, इसके जो बीच का जो रास्ता होता है, ये पासेज होता है, इसको क्या कहते हैं हम? अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। इस अम्बिलिकल कार्ड में आर्टरी और वेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आर्टरी और वेन्स पाए जाते हैं। इन आर्टरी और वेन्स के थ्रू ही एम्ब्रियो जाता है। एम्ब्रियो क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि यॉर्क को एब्जॉर्ब करता है। डिसॉल्विंग यॉर्क जो हुआ था यॉर्क, उस यॉर्क को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे मेन क्या कहते हैं कि जो पासेस है यॉर्क सैक और एम्ब्रियो के बीच में जो रास्ता है, इस पासेस को क्या कहते हैं हम? अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। इस अम्बिलिकल कार्ड के अंदर आर्टरी और वेन्स पाए जाती हैं। इनके द्वारा ही एम्ब्रियो जो डिसॉल्व यॉर्क था, उस डिसॉल्व यॉर्क को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ये एम्ब्रियो क्या करता है? एब्जॉर्ब के साथ साथ ये आर्टरी और वेन्स क्या करती है? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट भी इसी के थ्रू होता है।
O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट यानी गैसियस एक्सचेंज भी इन आर्टरी और वेन्स के थ्रू होता है। इसके अतिरिक्त जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो भी इसी के द्वारा ट्रांसलोकेट होता है। ठीक है, अगर हम इस अम्बिलिकल कार्ड की बात करें तो ये बर्ड्स में तो इस्तेमाल होती है, जो अम्बिलिकल कार्ड है ये बर्ड्स में इस्तेमाल होती है, जबकि मैमल्स में लार्ज होती है, मैमल्स में थोड़ी लार्ज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यॉर्क का फंक्शन की, यॉर्क सैक का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात करें तो यॉर्क सैक जो है, यॉर्क सैक सबसे पहले ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है, जैसा कि हमने एम्ब्रियो को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो एम्ब्रियो को क्या करेगा, प्रोटेक्शन देता है। दूसरी चीज क्या है कि यॉर्क सैक जो था, ये जो यॉर्क सैक है ये यॉर्क को जो एग था, एग के अदर पार्ट से सेपरेट रखता है। तो यॉर्क सैक क्या करता है, यॉर्क सैक इसको यॉर्क को एग के अदर पार्ट से क्या करता है, सेपरेट रखता है, अदर पार्ट से सेपरेट रखता है। तीसरी बात क्या है, सबसे मेन क्या है कि इसके अंदर का यॉर्क आया, तो यॉर्क सैक के अंदर क्या पाया जाता है, यॉर्क पाया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो यॉर्क सैक के अंदर क्या है, यॉर्क पाया जाता है, और यॉर्क क्या है, एम्ब्रियो का फूड है, यानी कि यॉर्क सैक के अंदर प्रेजेंट यॉर्क एम्ब्रियो को फूड मिलता है, तो ये भी इसका फंक्शन है। तीसरी बात क्या है कि यॉर्क सैक के अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो यॉर्क सैक के अंदर क्या है, फोल्डेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या निकालते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और ये एंजाइम यॉर्क को डिसॉल्व करते हैं, यॉर्क को क्या करेंगे, डिसॉल्व करते हैं। जब यॉर्क को डिसॉल्व कर देंगे फिर इस डिसॉल्विंग यॉर्क को या डिसॉल्व यॉर्क को एम्ब्रियो एब्सॉर्ब करता है। तो ये सारे के सारे इसके फंक्शन है। मुझे उम्मीद है आप लोग के यहाँ तक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।